जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो नीलम रतन के बारे में है कि यदि आपका जन्म मीन लगन में हुआ है, आपकी जन्म पत्रिका, आपकी कुंडली, आपका हॉरोस्कोप मीन लगन का है, तो क्या और किन कंडीशंस में आप नीलम रतन पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, आपके लगन का स्वामी कौन है? बृहस्पति। और शनि कौन है आपके लिए? मित्र तो है नहीं। अब आप शनि ग्रह का रतन पहन के शनि का बल बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप शनि का बल बढ़ाते हैं तो शनि जहाँ के मालिक हैं उन स्थानों का भी बल बढ़ता है, क्योंकि लॉर्डशिप देख के रतन पहनाया जाता है कि भाई शनि 11वें और 12वें दोनों स्थान का मालिक है, और ये दोनों ही स्थान अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि 3, 6, 11 त्रिषुड़ाएँ हैं, अशुभ स्थानों में से होते हैं। छठे से छठा होने के कारण 11वें घर को भी बहुत हद तक दोषी माना गया। दशा अच्छी है, 11वें घर की दशा आ गई तो लाभ मिलेगा। दशा खराब है और 11वें घर की दशा आ गई तो आपका रोग बढ़ेगा, आपकी रोग की स्थिति बढ़ेगी, आपको नुकसान बढ़ेगा। वहीं 12वां घर खर्च नुकसान का मालिक है शनि, जिसको कहा जाता है कि भाई ये 6, 8, 12 स्थान दुस्थान होते हैं, खराब स्थान होते हैं। अब शनि को इन दो स्थानों का मालिक दे दिया गया और वो दोनों ही स्थान आपके लिए खराब है। यानी आप शनि का रतन पहनते हो तो इन दोनों स्थान के खराब तत्व लेने के लिए तैयार हो जाओ। अब शनि का रतन पहनाओगे तो शनि कहीं तो बैठा है, जहाँ बैठेगा वहाँ का बल बढ़ाएगा, जहाँ देखेगा वो दृष्टियाँ खराब होती हैं। यानी शनि की दृष्टियों में भी आप पावर बढ़ाना चाह रहे हैं। सीधा सीधा लॉजिक है, रतन पहनना क्यों जा रहे हैं? पहनना इसलिए तो चाह रहे हैं कि हम ग्रह का बल बढ़ा लें। किसी ने कहा आपका शनि कमज़ोर है तो पहन लो, किसी ने कहा शनि आपका मजबूत है तो पहन लो। पर भैया ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप जिस ग्रह का रतन पहनना चाह रहे हो उसको करने के बाद वो क्या करेगा, क्योंकि हर ग्रह कहीं ना कहीं का स्थान का मालिक है। किसी के साथ बैठता है, किसी स्थान पे बैठता है, कहीं पे दृष्टि देता है। और शनि के लिए तो ये कहा गया है कि जहाँ बैठता है वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं देता, लेकिन जहाँ देता है वहाँ से संघर्ष ज़्यादा होता है। अब आपका लगन है मीन और अच्छे स्थान का मालिक भी नहीं, अशुभ ग्रह भी है, लगन का मित्र भी नहीं है, और फिर भी आप अगर ये चाहें कि मुझे तो शनि का रतन पहनना ही होगा, तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि भाई अगर आपका मीन लगन है तो आप शनि का रत्न क्यों पहनना चाहते हैं? लाभ बढ़ जाएगा। लोगों के मन में होती है कि 11वें घर का मालिक है, इसको पहनते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ जानकारी नहीं। आपको तो सिर्फ इतना ही पता है कि 11वां घर लाभ का है, लेकिन ये क्यों बोल जाते हैं कि 11वां घर और भी बहुत चीज़ों का है, 12वें के भी रिजल्ट देगा। अब शनि ऐसी स्थितियों में अगर मारा के स्थानों में बैठ जाए, वैसे तो मैं किसी भी स्थान पर बैठने के बाद इसको रत्न पहनने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर वो खराब स्थानों में बैठा हुआ और फिर भी आपको कोई ज्योतिषी कहते हैं कि नीलम पहन लो और तुम्हारे शनि की दशा चल रही है और तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे, तो भैया एक बात ध्यान रखना, अपने नुकसान के आप खुद ही जिम्मेदार होगे। तो इसलिए बिल्कुल भी नत नहीं पहन सकते। बृहस्पति का पुखराज है, मंगल आपके लिए योग कारक है। आप ऐसे ग्रहों का रतन पहने जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। उसको कुंडली में चेक कराएं कि भाई नीलम के अलावा बताओ क्या पुखराज पहन लूँ या नहीं, मूंगा पहन सकता हूँ या नहीं, या मोती पहन सकता हूँ या नहीं। तो ऐसी स्थिति में देखें आप, तब आपको लाभ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मीन लगन के जातकों को बिल्कुल भी नीलम रतन नहीं पहनना चाहिए। उन्हें किसी अन्य ग्रहों को देख के विचार करना चाहिए कि कौन सा रतन पहने। आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।